तो ए बी सी इक्वल पार्टनर है और सबसे पहले हम लोग एसेट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कैश, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। चलिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3700, कैश को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। स्टॉक 20,100, लीजिए स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया 20,100। इसके बाद डेटर्स है 62,600। इसके बाद आपके पास लोन टू ए को लोन दिया है 10,000 का, फॉर्म ने उसको लोन दे रखा है। तो जो लोन टू ए है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी पेमेंट करनी है उसमें से काट लेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, एज लोन अकाउंट, ये जो लोन टू ए है ये एसेट में है, एसेट में है ना, तो यानी कि फर्म ने ए को लोन दे रखा है। तो जब ए की फाइनल पेमेंट करने की बारी आएगी तो उसमें से 10,000 काट लेंगे कि भाई तुमने फर्म से 10,000 का लोन ले रखा है तो तुम्हारी पेमेंट में से उतना कटेगा। तो एज लोन अकाउंट जो है रियलाइजेशन में मत ट्रांसफ़र करो, एज लोन अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, उसकी पेमेंट में से फाइनल सेटलमेंट में से 10,000 कट हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट 16,000 यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर फर्नीचर है 6,500 का, वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर इसके बाद बिल्डिंग है, वो ट्रांसफ़र कर दीजिए 23,500 की। तो ये तो हो गई भाई आपकी एसेट ट्रांसफ़र। अब उधर से लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपके 50,400 के, वो ट्रांसफ़र हो गए आपके। रिजर्व्स डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। रिजर्व्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 12,000 है तो 4K 4K 4K। इसके बाद कैपिटल है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट में 40K 25K 15K। ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई जो जो जहाँ होनी थी। फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 18,000 एंड ए टू कवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट 18,000 में ए ले गया है तो ए के अकाउंट में चढ़ा देते हैं। चलिए, एज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के अलावा भी कुछ ले गया, एक बार देख लेते हैं क्योंकि एक साथ चढ़ा देंगे फिर। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं ले गया वो, तो बस यही है। तो इन्वेस्टमेंट ले गया वो 18,000 में। इसके अलावा फिक्स एसेट रियलाइज्ड, तो ये हम कैश यहाँ पर बैलेंस शीट में, तो कैश के थ्रू कर लेते हैं। तो फिक्स एसेट रियलाइज्ड 29,700, फिक्स एसेट्स 29,700। तो फिक्स एसेट्स में आपका आ गया फर्नीचर बिल्डिंग। स्टॉक एंड डेटर रियलाइज्ड 80,000, स्टॉक एंड डेटर कितना रियलाइज हुआ है 80,000। चलिए, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड 1,300, तो कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट में आएंगे 1,300। क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800, तो 800 कम पेमेंट करनी पड़ेगी क्रेडिटर्स को। तो 50,400 में से 800 गया तो 49,600। इसके आगे देखते हैं। वन बिल रिसीवेबल फॉर 1,500 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल बिल्स एक्सचेंज 11th में आपने पढ़ा था। तो एक आपके पास बिल रिसीवेबल था 1,500 का, जो कि आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। आपको सबको पता है कि डिस्काउंटिंग और बिल का मतलब क्या होता है। मतलब आपने बैंक से पहले ही पैसा ले लिया
और बैंक को बोला कि आप उस पार्टी से बाद में ले लेना, लेकिन वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई और बैंक को उस पार्टी से पैसा नहीं मिल पाया, तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट से काट लेगा, यानी कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंक को पे करने की। तो जो 1500 का बिल डिसऑनर्ड हुआ वो आपको बैंक को देना पड़ा 1500 बिल डिसऑनर्ड। ठीक है ना? आपको किसी पार्टी ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था कि मैं 3 महीने बाद 1500 दूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपका बिल रिसीवेबल था, आप अपने बैंक के पास लेके गए, आपने आप बैंक से कहा कि ये पार्टी 3 महीने बाद मुझे पैसा देगी, ये आप बिल अपने पास रख लीजिए, 3 महीने बाद आप इस पार्टी से ले लेना और कम से कम में अभी अमाउंट बढ़ा दीजिए, जो चार्ज काटने हैं काट लीजिए। और बैंक ने ऐसा ही किया, लेकिन 3 महीने बाद बैंक को उस पार्टी से पैसे नहीं मिले क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गई। तो बैंक उस पार्टी को नहीं जानता, आपको जानता है, आपसे 1500 ले लेगा। तो ये बैंक को आपको बिल डिसऑनर्ड की पेमेंट करनी पड़ी 1500। सपोज वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, लेकिन मान लो थोड़ा अमाउंट आपको दे देती तो वो इधर आ जाता कैश के अंदर, आपको तो बैंक को इतने देने हैं। ठीक है ना? और अगर उस पार्टी से कुछ मिलेगा तो वो इधर आ जाएगा, फिलहाल नहीं मिला यहाँ पर कुछ भी। ठीक है भाई? तो यही कुछ सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो लायबिलिटी सारी पेड हो गई हैं, एसेट भी सारी हमारी सोल्ड हो गई हैं। मेन कॉलम में अमाउंट डाल देते हैं। देखिए, तो ये जो रियलाइज हुआ एसेट से 80,000 और 29,700, ये हुआ 109,700। और जो ये पेमेंट हुई है 1300 के रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं, 49,600 का एक है और 1500 का एक है, 52,400 ये टोटल पेमेंट हुई है। ठीक है भाई? तो अब देख लेते हैं भाई रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो चेक कर लेते हैं। देखते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। तो भाई लॉस निकल के आएगा आपका, तो डेबिट एक्स्ट्रा आएगी। तो डेबिट में देख लेते हैं क्या क्या है। 52,400, 23,500, 6,500, 16,000, 62,600 और 20,100। तो डेबिट में आ गया 181,100 और क्रेडिट में है -50,400, -18,000 और -109,700। तो 3,000 का आपका रियलाइजेशन का लॉस आ गया भाई। ठीक है? तो डेबिट एक्स्ट्रा है तो वो टोटल इधर लिखा और यहाँ लॉस निकाल लिया, रियलाइजेशन लॉस। ठीक है? और पार्टनर्स हैं ABC, ओल्ड PSR में बांटेंगे, आपको पता ही है, 1000 1000 1000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा कर लेते हैं, रियलाइजेशन लॉस डाल देते हैं। रियलाइजेशन लॉस 1000 1000 1000। रिजर्व हम डायरेक्ट बांट चुके हैं। एस का लोन हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया था, उसकी पेमेंट में से इतना हम कट कर लेंगे। बाकी देख लेते हैं कोई पार्टनर ए इन्वेस्टमेंट ले गया था 18,000, रियलाइजेशन में लिखिए, ये देखो इन्वेस्टमेंट 18, क्रॉस पोस्टिंग यहाँ आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट ए में चढ़ा दीजिए 18,000। ठीक है? इसके अलावा कोई पार्टनर कुछ नहीं ले गया। दैट्स इट। अब अकाउंट क्लोज कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर में पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट निकाल लेते हैं, कितनी कितनी निकल के आती है। ये देखिए कैश अकाउंट, और ये 44 के, 29 के और 19 के, ये तो आ गया क्रेडिट में। 44,000 में से माइनस कर दीजिए 29,000, तो ये आ गया 15,000 इसकी फाइनल पेमेंट। इसका 29,000 में से 1 गया तो 28,000 और इसका 19,000 में से 1 गया तो 18,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर में निकला है भाई इनका
फाइनल पेमेंट जो निकला है बैलेंसिंग फिगर में कि किसको कितना पे होगा। इसके बाद कैश अकाउंट में ब्रॉट डाउन तो डाल ही रखा है। रियलाइजेशन से कितना कैश आया वो रियलाइजेशन अकाउंट में देख लीजिए आप, 109,700 ये कैश आया। और रियलाइजेशन में कितना कैश गया वो देख लीजिए, वो गया आपका भाई 52,400। ये देखिए 52,400 क्रॉस पोस्ट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट से भी क्रॉस पोस्टिंग कर दीजिए आप, जो जो पेमेंट गई है पार्टनर्स को। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना पेमेंट गया भाई, 15, 28, 18, 15, 28, 18। अब चेक करते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स चेक। तो भाई पहले आप चेक कर लीजिए डेबिट साइड, 3700 पुराना बैलेंस था प्लस 109,700, ये हो गया आपका 113,400। इधर देख लीजिए आप, 52,400 प्लस 15,000 प्लस 28,000 प्लस 18,000, 113,400 सेम आ गया भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया। इसकी जनरल एंट्रीज में ओरली डिस्कस कर रहा हूँ। एसेट ट्रांसफर करोगे तो रियलाइजेशन टू एसेट्स, एक एंट्री काउंट करवाता जाऊंगा। एक एंट्री ये बनी रियलाइजेशन टू एसेट्स। फिर लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे तो लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, सेकेंड एंट्री। फिर ये इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर एसेट ले जाएगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो थर्ड एंट्री ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बोल दिया मैंने गलती से, क्या ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट तो ट्रांसफर होकर खत्म हो चुकी है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर एसेट ले जा रहा है उसकी कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होती तो डेबिट। फिर एसेट सोल्ड हो रही है, कैश टू रियलाइजेशन, क्योंकि बैंक तो इसमें है ही नहीं। कैश जब भी आता है तो डेबिट होता है, एसेट है तो कैश आ रहा है तो कैश टू रियलाइजेशन। फिर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्रेडिटर और बिल डिसऑनर्ड की पेमेंट हो रही है, टोटल मिला के 52,400 की। इसकी एंट्री नंबर 5 बनेगी। पेमेंट हो रही है तो कैश क्रेडिट होगा, तो रियलाइजेशन टू कैश। फिर ये सिक्स्थ एंट्री लॉस की, लॉस बांटेंगे, इसकी सिक्स्थ एंट्री होगी। तो लॉस से कैपिटल कम होती है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। आगे चलते हैं, 6 एंट्रियां हो गई। रिजर्व्स बटेगी, 7th एंट्री। रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगी, रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ए का लोन ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, 8th एंट्री। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, एज लोन डेबिट बैलेंस में था, उसने फर्म से ले रखा था, क्रेडिट होके खत्म हो गया और कैपिटल को डेबिट कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। लर्निंग ट्रिक, एसेट साइड पर है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट कर दो तो डेबिट दूसरा अपने आप मिल गया, एज कैपिटल, तो एज कैपिटल टू एज लोन। रिलेशन लॉस की एंट्री हम ऊपर कर चुके हैं। ये पार्टनर एसेट ले जा रहा है, ये भी ऊपर कर चुके हैं। ये फाइनल पेमेंट जो हुई 9th एंट्री पार्टनर्स की, जो फाइनल पेमेंट हुई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बैलेंसिंग में निकाल लो। और लर्निंग ट्रिक इसके लिए है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में है ये, तो कैपिटल को डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट में कैश आ गया। और अगर इधर बचता तो कैपिटल के क्रेडिट में है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देते, डेबिट में कैश कर देते। ये इसका लर्निंग ट्रिक है। कैपिटल डेबिट है तो कैपिटल को डेबिट में डाल के क्रेडिट में कैश डाल दो, कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल को क्रेडिट में डाल के डेबिट में कैश डाल दो। बस कैश अकाउंट की सारी एंट्रीज ऊपर कवर हो चुकी हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।